फिर एक बार प्रसिद्ध कथावाचक पंडित सत्येंद्र स्वरूप शास्त्री जी जुड़ रहे हैं। आज शास्त्री जी से हम जो लोकसभा चुनावों के नतीजे आए हैं, नतीजे तो स्पष्ट किसी भी पार्टी के तरफ नहीं जा रहे हैं, लेकिन भविष्य के 2-3 दिनों बाद जो भी सरकार बनती है उस सरकार से शास्त्री जी एक धर्मावलंबी हैं, उस अनुसार उस सरकार से धर्म प्रेमियों के लिए, सनातन हितैषियों के लिए और भारत देश की मंगल कामना के लिए शास्त्री जी उस सरकार से क्या उम्मीदें रखते हैं, पहले तो हम ये जानेंगे। हम लोग समकक्षी हैं, सनातनी हैं, लेकिन जो सरकार बने वो समभावी हो, एक भाव से सबको देखे, दो भाव की ना हो कि जनता को अयोध्या में कुछ वितरण कर दिया और जाकर अयोध्या जिला में और वितरण हुआ, दूसरी जगह सुल्तानपुर में और कुछ दे दिया। तो जनता के लिए समभावी हो, जो एक जन को आए वो पूरे भारत के लिए आना चाहिए। जो प्रक्रिया बने पूरे भारत को, अखंड भारत तब बनेगा जब समानता होगी। जब तक शासन द्वारा समानता नहीं होगी तब तक अखंड भारत की उम्मीद भी ना की जाए। समानता होने के बाद हमारा भारत अखंड था, अखंड है, अखंड रहेगा। सनातनी था, सनातनी है, तो सनातनी रहेगा। इसको सनातन बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समभाव करने की ज़रूरत है। भाव एक सा हो जाए, भाव को दूषित ना किया जाए, तो समभाव में हमारा भारत सनातनी हो जाएगा। शास्त्री जी, एक बात हम आपसे और जानना चाहेंगे। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए वेदों में, पुराणों में ध्यान और साधना का बड़ा महत्व है। ध्यान और साधना क्या होती है? ईश्वर की प्राप्ति के लिए एक भक्त को किस प्रकार से ध्यान और साधना लगा करके ईश्वर का मंत्रोच्चार करना चाहिए, मनन करना चाहिए, ये आप अपने शब्दों में बताएं। सारे प्रसाद की जड़ है मन, और मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। मनुष्य मन की तरंग मार ले, मन को एकीकृत कर ले, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावे राम से, मन ही करे फजीत। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे ना कोय, और जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। दर्शन अगर करना है तो पहले मन की खटपट मिटाना पड़ेगा। मन संधारित धिया, मन को संधारण करना पड़ेगा। उसके लिए जित शासन, पहले तो मनुष्य अपनी आसन जीते, फिर जित श्वासो, फिर मनुष्य श्वास जीते, फिर जित संगो, फिर मनुष्य का संग उत्तम होना चाहिए। साधुओं का, संतों का, महापुरुषों का, इनका संग होना चाहिए। ये तत्संगो, फिर जितेंद्रिया, फिर इंद्रियों को जीते। जिसने ये 4 चीज़ें जीत ली, पाँच में मन को एकीकृत कर लिया, वो भक्ति को पा जाएगा, भक्ति के मार्ग को प्रशस्त करेगा। क्योंकि भक्ति जो है देखने में नहीं आती। जैसे भूख तो लगती है लेकिन भूख कभी दिखाई नहीं देती, ऐसे ही भक्ति जो है मनुष्य के अंदर से अनुभव में आती है। भूख भी अनुभव में आती है, भूख की तरह भक्ति है। इसलिए आदमी को अनुभव करके, मन को एकीकृत करके, मन को शुद्ध करके, विचारों को पवित्र करके और भगवान की शरण में जाना चाहिए। आखिरी बात, आखिरी सवाल हम आपसे और जानना चाहेंगे। अयोध्या भ्रमण पर आप थे, 7 दिनों के प्रवास पे थे। अयोध्या नगरी आपको कैसी लगी? रामलला का दर्शन करके आपके मन में क्या भावनाएं आई, क्या भाव जगे? रामलला विराजमान हो गए, वो खुशी हम आपको हृदय से व्यक्त नहीं कर सकते। हमारा शरीर, हमारा रोम रोम रोमांचित है कि राम जी अपने घर में विराजमान हो गए, और राम जी का दिव्य और भव्य मंदिर बना, और श्री राम जी के दर्शन करके मन मुग्ध हो गया। क्योंकि हमारे तो माता रामो मत पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नहीं जाने न जाने। मैं दूसरी चीज़ तो कुछ जानता ही नहीं हूँ। मेरे माँ भी राम है, पिता भी राम है, मेरे भाई भी राम हैं, मेरे बंधु भी राम हैं। मैं राम के अलावा कुछ नहीं जानता। अयोध्या नगरी इतनी सुंदर और इतनी सुशील है, चारों तरफ राममय है, जहाँ जाओ वहाँ राममय अयोध्या नगरी दिखती। लगता है राम यहीं से चल के आए होंगे, यहीं पर विराजे होंगे, यहीं पर विराज करके। और राम जी का दिव्य और भव्य मंदिर आज जो बना है, उस मंदिर की अनुपम छवि, इतनी सुंदर छटा है भगवान राम जी की, एक बार दर्शन करके मन मुग्ध हो जाता है। और मंत्र मुग्ध हो करके हमारे ऊपर
राम जी कृपा कर रहे हैं। हम चाहते हैं इस संसार वासियों के लिए, देशवासियों के लिए, सबके लिए यह संदेश है, एक बार आकर के राम जी के दर्शन करें, अपने मन को प्रफुल्लित करें और अपने जीवन में आने वाली आपदाओं को दूर करें। क्योंकि राघवेंद्र सरकार अवध में जो विराजे हैं तो अवध का नक्शा ही बदल गया। पहले भी हम अवध आए, लेकिन अवध में वो चीज़ नहीं थी जो आज है। आज अवध राममय है, जहाँ देखो वहाँ राममय। अवध में राम जी के दर्शन होते हैं, हर क्षण और हर कण में, यहाँ के हर पत्थर में पुनः राम जी स्थापित हो गए हैं। इसलिए राम जी की इस दिव्य छटा को देख करके मन भाव विभोर हो गया है। देखा आप लोगों ने, अभी हमारे साथ प्रसिद्ध कथावाचक डॉक्टर सत्येंद्र स्वरूप शास्त्री जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने नई सरकार से समभाव की आकांक्षा की, अयोध्या नगरी की अद्भुतता और सुंदरता पर भी उन्होंने अपने विचार को रखे और इसके साथ ही ईश्वर की प्राप्ति के लिए ध्यान और साधना पर अपने अमूल्य विचारों को तिलक पत्रिका के साथ साझा किया। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।